खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को ट्विटर बबुआ कहते हुए हमला बोला है और सवाल पूछा है कि आपके माता पिता के राज में 113 चरवाहा विद्यालय खुले थे। बिहार की युवा शक्ति को चरवाहा बनाए जाने में लगे हुए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के बारे में तेजस्वी यादव को कोई जानकारी ही नहीं है। तेजस्वी तो गलती से 8वीं और 9वीं तक की पढ़ाई पूरी कर पाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से केवल नकारात्मक सोच की अपेक्षा की जा सकती है। ट्विटर बबुआ तेजस्वी यादव विकास नजर नहीं आता है। 113 चरवाहा विद्यालय था। युवा पीढ़ी को तो अब चरवाहा बना रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी के एनडीए के शासनकाल में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, महिला आईटीआई, जो आपके दिमाग से भी ऊपर चला जाता होगा। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार की रात कदम कुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड में अपराधियों ने आभूषण कारोबारी से 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना उस वक्त हुई जब बाकरगंज से आभूषण कारोबारी दुकान बंद कर रुपए से भरा थैला लेकर घर वापस लौट रहे थे। 4 की संख्या में स्कॉर्पियो और स्कूटर बाइक पर सवार अपराधियों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया। कारोबारी ने इस दौरान एक अपराधी को पकड़ लिया और स्थानीय लोग भी उस पर टूट पड़े और अपराधी की जमकर धुनाई कर दी गई। पीड़ित श्रीराम ज्वेलर्स के मालिक की माने तो अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग भी की है, जिसमें स्कूटी सवार दुकान मालिक बाल बाल बच गए। बाद में सूचना पाकर मौके पर टाउन डीएसपी दलबल के साथ पहुंचे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। टाउन डीएसपी ने माना कि आभूषण कारोबारी ने रुपए को लूट से बचने के लिए भरसक कोशिश की और अपराधियों से भिड़ गए, लेकिन एक अपराधी को छोड़ बाकी अपराधी रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। लूट की घटना हुई है। बाकरगंज स्थित सियाराम ज्वेलर्स के मालिक अपना दुकान बंद करके नाला रोड में स्थित अपने घर पर आ रहे थे। तो नाला रोड जैसे ही वे पैसे के साथ पहुँचे, उनके पीछे अपराधकर्मी उनका पीछा कर रहे थे, हाथ लगा करके उनका पीछा कर रहे थे। और नाला रोड में शशि पैलेस के सामने जैसे वे पहुँचे, अपराधकर्मियों ने उन्हें रोक दिया, पिस्टल भी दिखलाया और उसके बाद उनका पैसों वाला बैग छीन करके भाग गए। पटना सिटी डीएसपी 2 के दिए गए दिशा निर्देश पर पटना सिटी ने कई इलाके में सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। वहीं चेकिंग के दौरान पटना सिटी के मां सलामी थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़कर जब पकड़ा और उससे पूछताछ की तो युवक ने बताया कि कंगन घाट से स्कूटी चोरी करके भाग रहा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक मोबाइल भी बरामद किया गया। वह मोबाइल भी गांधी मैदान से एक वृद्ध व्यक्ति का छीना हुआ निकला। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महासलामी थाना क्षेत्र के नूरुद्दीनगंज इलाके से गैसिंग जुआ अड्डे से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इन लोगों के पास से गैसिंग के कूपन, एक गैसिंग मेंटेन कॉपी, कैलकुलेटर और 11,500 रुपए समेत मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि इसके मुख्य संचालक वहां से फरार हो गए हैं। मामलों में कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान आया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मतदान प्रतिशत कम होने पर बीजेपी घबरा चुकी है और घबराहट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार में मैराथन कर रहे हैं, तभी लगातार चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता बिहार में लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। 2 चरणों के मतदान प्रतिशत ने बता दिया है कि बीजेपी को युवा सत्ता से बाहर भेजने वाले हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अफवाह फैलाकर राजनीति करने का काम किया है बीजेपी ने।
जनता काम चाहती है, राम और अब मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। जनता देश में अमन, चैन और भाईचारा चाहती है, जो बीजेपी का एजेंडा नहीं है। नहीं, सवाल है कि देश में जिस तरह से बीजेपी ने अफवाह फैलाने का काम किया, राजनीति करने का काम किया, राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन सब फुटर देश की जनता ने नकार दिया। वो काम चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार चाहती है, किसानों के खेतों में पानी और किसानों की उपज का दुगना दाम चाहती है, और अमन चैन चाहती है, भाईचारा चाहती है। और बीजेपी के पास वो एजेंडा है ही नहीं, इसलिए इस एजेंडे को देश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसलिए घबराहट में, चूंकि ये बिहार है और बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है, ये इतिहास उन लोगों को मालूम है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल शाहनवाज ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि बीजेपी के नेता लीडर नहीं डीलर हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हो वो बोल रहे हैं देश और दुनिया के बड़े नेता पर। उन्होंने कहा कि खुद इनके पार्टी में गुंडे तत्वों की भरमार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, इनके वोटर वोट देने नहीं पहुंच रहे हैं, इससे बौखलाकर उलझुल बयान दे रहे हैं। किसी को बूढ़ा बताने में उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किसका किसका अपमान कर रही हैं। आज जेपी नड्डा आ रहे हैं और राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को बुला लीजिए, हार तय है। हाँ सही बात है, जीरो पिछली बार भी ऐसी ही भाषा बोलते थे तो 0 सीट आई थी, इस बार -0 तो होगा नहीं, फिर से आएगा 0। लगातार जिले में चुनाव बहिष्कार के मामले सामने आ रहे हैं। अब नया मामला जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत सोनपुर का है, जहां बाकायदा गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का बैनर लगाकर रखा है और काम नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण खसरा नक्शा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इन्हें शासन प्रशासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। यहाँ निरंतर किसानों का विवन व अभिलेखों से नाम कटना जारी रहा, जबकि किसान अपने काबिज भूमि पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप से संपर्क कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने का निवेदन किया गया है, परंतु आज तक प्रशासन को निष्क्रियता से किसानों व खाताधारियों का नाम दुरुस्त नहीं हो पाया है, जिससे परेशान और नाराज होकर ग्रामवासियों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। तो इसके बाद 2013 मैनुअली इनके राजस्व के अभिलेखों में धीरे धीरे इनका नाम कटना चालू हुआ रिकॉर्डों से, और लिखित कई बार फिर जनदर्शन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के मामले से उनके उसमें से कई बार कहा गया, लिखित भी रूप में दे चुके, मौखिक भी। कई बार तो तहसीलदारों द्वारा यहाँ बैठक भी रखा गया ग्राम सभाओं में, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई करके लोगों को खाता आज तक नहीं मिलता। क्या मांगे आपको, क्यों बताया? हम लोग का पट्टा का नंबर गड़बड़ हो गया है। यहाँ कलेक्टर में जाते हैं तो एसडीएम में भेजते हैं, एसडीएम तहसील में भेजते हैं, यहाँ से अब मंत्रालय रायपुर तक हम लोग पहुँच चुके हैं, कहीं सुनाई नहीं होता है, हम लोग का नहीं सुधर पाया है। कितना लोग इसमें प्रभावित हैं? इसमें 105 पट्टा बताते हैं, लेकिन 75-80 पट्टा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव अभियान के दौरान उज्जैन की पुण्य सलीला शिप्रा नदी में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां शिप्रा का पूजन अर्चन कर चुनरी चढ़ाई। मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर निशाना साधा जो लोग चुनावी राजनीति से शिप्रा नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाकर मां शिप्रा पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। बाबा महाकाल की इस नगरी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मां शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि स्नान के बाद यहाँ अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग अपनी मां शिप्रा पर प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि यह मां का तट है, इसकी पवित्रता बनाकर रखना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दत्त अखाड़ा के महंत श्री का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे और संत ऋषि ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया और आशीर्वाद दिया। देखिए, उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, मां शिप्रा के पावन तट। हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी
माँ छिपरा बसना। शाहनवाज हुसैन के बयान पर तेजस्वी ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने शाहनवाज हुसैन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि 0 सीट भी नहीं आएंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन लोगों को अपना कैलकुलेशन है, जमीन पर रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका सुपरा साफ होने वाला है। भाजपा और एनडीए को पूरी तरीके से इस बार जनता सबक सिखा रही है। भाजपा और एनडीए को 40 में से 39 उनको दिया 2019 में, 40 में से 31 दिया 2014 में। उन्होंने ठगने का काम किया। इस बार बिहार की जनता उनको जवाब देगी। उन लोगों का अपना कैलकुलेशन है, थोड़ा जमीन पे रहेंगे तो पता चलेगा कि उनका सुफरा साफ हो गया भाजपा का, एनडीए का। और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 40 में से 39 दिया 19 में, 40 में से 31 दिया 14 में, ठगने का केवल काम किया है। तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के उस आंकड़े पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइनल आंकड़ा आने के बाद 4 से 5% वोट प्रतिशत बढ़ गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर ठीक नहीं है, इससे शंका बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर नहीं बोल पा रहे हैं। उन्होंने चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान पर कहा कि चिराग पासवान जिस तरीके से आरक्षण को लेकर आरोप लगाया है, अगर वह माफी नहीं मांगेंगे तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, वह करें, वह मेरे बड़े भाई हैं, इससे हम तेजस्वी यादव घबराने वाला नहीं है। देखिए, पहले तो हमेशा रात के 9 बजे तक आ जाया करता था। अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है तो चुनाव आयोग को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो आंकड़े हैं बार बार जो है बदलते जा रहे हैं। अब पता चला है कि 2-3% जो है बढ़ गया, तो ये कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। पहले कैसे पता चल जाता था, और सारे डेटाज तो रात के 9 बजे तक आ ही जाते हैं। एवरीथिंग, हर बूथ का रिकॉर्ड आ ही जाता है कि कहाँ कितना बूथ पे कितना पोल पड़ा, वो तो उसी वक्त शाम में तय हो जाता है। वो तो जो बूथ पे जो पोलिंग एजेंट बैठता है वो बता देगा कि इस बूथ पे इतना वोट पड़ा। तो चुनाव आयोग को इसमें इतनी बड़ी तकलीफ क्या हो रही है, और बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो मैनिपुलेशन का शंका लोगों में बढ़ता जाएगा। आज पटना सिटी में अनुमंडल पदाधिकारी के आह्वान पर जीसस एंड मैरी एकेडमी द्वारा लोकतंत्र का महापर्व 2024 के मौके पर पटना साहिब रेलवे स्टेशन स्कूल के छोटे बच्चों द्वारा वोट प्रतिशत बढ़ाने का कार्यक्रम किया गया। जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज एवं लोकतंत्र का महापर्व वोट प्रतिशत बढ़ाने का कार्यक्रम किया गया। तपती धूप में छोटे बच्चे संगीतमय होकर पटना के सभी मतदाताओं को वोट देने की अपील की। स्कूल के छोटे बच्चे पटना साहिब रेलवे स्टेशन के परिसर में घूम घूम कर आम जनता को जागृत किया। कौन सा पार्टी मतलब इसे वोट दें ताकि हमारी प्रगति करे, तो अपने मत के अनुसार अपना वोट देना चाहिए हर को। आप अपना वोट दे पाते हैं कि नहीं? हाँ, देते हैं, बराबर देते हैं। हमारे भारतीय लोकतंत्र के रखवाले हम लोग हैं। हमारे भारत में लोकतंत्र का जननी कहा जाता है, इसलिए हम सबों का दायित्व बनता है कि हर घर का जिन्हें मताधिकार का अधिकार मिला है, जाकर के समय पर है ना सब कुछ छोड़ के अपना मत को जरूर डालें। यही हमारी देश की पहचान है। फतेहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जिले की वर्तमान सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी सी इंदुमती के समक्ष अपना नामांकन कराया। नामांकन के पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें जिताकर सांसद भेजने की अपील की। उन्होंने पार्टी की नीतियों व संकल्प पत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को मतदाताओं में प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। शहर स्थित ओम गार्डन में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार वर्तमान सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के नामांकन के लिए आज सुबह 10 बजे से जिले भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल, विंदगी विधायक जय कुमार सिंह जैकी, खागा विधायक कृष्णा पासवान, अयाज शाह विधायक विकास गुप्ता, जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल, जिला मंत्री कुलदीप भतुरिया सहित हजारों समर्थकों के साथ नामांकन जुलूस कलेक्ट्रेट की निर्धारित सीमा में रोक दिया। दोपहर 12 बजे भाजपा उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति ने अपना नामांकन कराया। भाजपा ने उन्हें तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है।
बाराबंकी, सिरौली, गौसपुर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मजदूर संगठन किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष शिवम संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े होने वाला राष्ट्रीय मजदूर संगठन किसान यूनियन अब उसके विरोध में उतर आया है। राष्ट्रीय मजदूर संगठन किसान यूनियन ने बीजेपी के खिलाफ जाकर वोटिंग का ऐलान किया है। इसके साथ ही सपा के प्रत्याशी तनुज पुनिया का समर्थन करने की बात कही है। शिवम कुमार तिवारी ने बीते साल किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ जाकर भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन अब वो खुलकर भाजपा के विरोध में आ गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को बद्रीनाथ पहुंचकर 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थानीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम एवं सुविधाजनक बनाने और पुनर्निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी गुरुवार को सुबह 10:30 बजे पर्यटन विभाग के विशेष कार्य अधिकारी भास्कर खुलवे, पर्यटन सचिव सचिन कुरवे और डीजीपी अभिनव कुमार के साथ हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ पहुंची। धाम में पहुंचने पर उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थानीय निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। वैकल्पिक मार्गों को भी सुचारू रखा जाए। बद्रीनाथ में संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान उन्होंने शेष नेत्र व बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों की पूरी जानकारी ली। उप जिलाधिकारी ने 4 धाम यात्रा व्यवस्था और पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से अवगत कराया। मुख्य सचिव के निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग के विशेष कार्य अधिकारी भास्कर खुलवे, पर्यटन सचिव सचिन कुरवे और डीजीपी अभिनव कुमार, एसडीएम श्री एस वशिष्ठ, कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी, सहायक अभियंता सनी पालीवाल, ईओ सुनील पुरोहित सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बालू माफियाओं ने एक बार फिर से तांडव मचाया है, जहां अवैध बालू खनन और बालू घाट पर आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। दोनों ओर से हुई इस गोलाबारी की घटना में बालू घाट पर काम कर रहे 2 दिहाड़ी मजदूरों की गोली लगने से मौत हो गई। घटना कोइलवर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव स्थित कमालूचक बालू घाट की बताई जा रही है। इधर बालू माफियाओं के बीच हुई फायरिंग और डबल मर्डर की घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं गोलीबारी के बाद दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही मौके स्थल पर भोजपुर एसपी नीरज कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच स्थिति को नियंत्रित करते हुए पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतकों में छपरा जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी हुंगी महतो के 19 वर्षीय पुत्र विकास कुमार और उसी गाँव के तुलसी राय के 40 वर्षीय पुत्र सुदर्शन राय है, जो पेशे से बालू मजदूर के रूप में काम करते थे। जबकि फायरिंग में घायल हुआ शख्स छपरा जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी 40 वर्षीय पूर्णवासी महतो बताया जा रहा है। मृतक के छोटे भाई विनोद राय ने बताया कि उनके बड़े भाई सुदर्शन राय और मेरे ही गांव के विकास कुमार के साथ 3 लोग कल सुबह घर से बालू ढुलाई की मजदूरी करने के लिए आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र के राजपुर स्थित कमालूचक बालू घाट पर गए हुए थे। इसी बीच देर रात जब वो लोग बालू की ढुलाई कर रहे थे, तभी करीब 10 से 12 की संख्या में हथियार से लैस बदमाश अचानक आ धमके और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। इसमें गोली लगने से मेरे बड़े भाई सुदर्शन राय और विकास कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स जो मेरे गांव के ही रहने वाले पूर्णवासी महतो हैं, वो गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस खूनी वारदात के बाद दोनों शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे कोइलवर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर सुभाष कुमार से जब घटना के बारे में जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने वरीय अधिकारियों का हवाला देते हुए कैमरे पर कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। जबकि बालू के वर्चस्व में हुए डबल मर्डर की घटना के संबंध में फोन पर बातचीत के दौरान भोजपुर एसपी नीरज कुमार ने बताया कि कोइलवर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव स्थित कमालूचक गधिया बालू घाट पर अवैध बालू खनन को लेकर कुख्यात सत्येंद्र पांडे और गुड्डू राय के गुट में कल देर रात गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें गोली लगने से 2 बालू मजदूरों की मौत हुई है। दोनों मृतक छपरा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसके साथ ही इसमें शामिल अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।